ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदराय नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भोग और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी है। यदि मनुष्य भोग करना चाहता है तो मोक्ष नहीं मिलता, और यदि मोक्ष चाहता है तो भोग का त्याग करना पड़ता है। किंतु माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा हो तो मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। ये अत्यंत विचित्र है किंतु सत्य है। नवरात्रि के अवसर पर मैं आपको देवी के रहस्यमय और गुप्त स्वरूपों के बारे में बता रही हूँ। इस कड़ी में मैं आपको बताती हूँ माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, जिन्हें महात्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, पद्माक्षी, रेणुका तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। उनकी गिनती 10 महाविद्याओं में होती है। यह जगदम्बा का तांत्रिक स्वरूप है, किंतु यह स्वरूप अति सौम्य और सुंदर है, जो कि 8 वर्ष की सुंदर बालिका का है, जिसका मुख अत्यंत भोला और मनोहारी होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी के 4 हाथ दर्शाए गए हैं, जिसमें पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। देवी भागवत में ये कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी यानी ललिता देवी की महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। भगवती देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी एक बालिका के रूप में होती हैं, इसीलिए ये भक्तों पर तुरंत प्रसन्न भी हो जाती है और खुश होकर भक्तों को अमूल्य निधियाँ प्रदान कर देती है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी के 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। आदि शक्ति माँ ललिता 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसीलिए इनका नाम षोडशी भी है। भैरवायमल और शक्ति लहरी जैसे ग्रंथों में त्रिपुरा सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा माँ त्रिपुरा सुंदरी के परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुरा सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से साधकों को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। माँ त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। माता को त्रिपुरा सुंदरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोक में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कामाख्या मंदिर की तरह त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए मशहूर है। त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को स्थानीय लोग मातावाड़ी भी कहते हैं। यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। इस स्थान पर माँ त्रिपुरा सुंदरी के साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं।
माँ त्रिपुरा सुंदरी के वर्तमान मंदिर परिसर का निर्माण त्रिपुरा के महाराजा धन माणिक्य ने 15वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर पूर्वोत्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जिस पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, उसका आकार कछुए की पीठ के समान है। इसी कारण इस स्थान को कुर्म पीठ भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित है। लगभग 5 फुट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुरा सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक अन्य प्रतिमा, जिसे छोटो माँ कहा जाता है, यह प्रतिमा माता भुवनेश्वरी की है। माँ त्रिपुरा सुंदरी के अत्यंत मनोभावन मुख की शोभा अद्भुत है, जिसे देखकर ही भक्तों के मन के समस्त संताप नष्ट हो जाते हैं। इस नवरात्रि आपको भी माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद प्राप्त हो। हम आपको इसी प्रकार से देवी के समस्त रूपों के दर्शन कराते रहेंगे। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी।